साथियों, बसपा की कितनी चर्चित सीटें थी और इस बार के उपचुनाव में कितनी सीटों पर बसपा ने झंडे गाड़े हैं, ये भी हम जानेंगे। बसपा के साथ साथ कितने सीटों पर किनको कितना वोट मिला है, ये भी हम जानेंगे। लेकिन उसके साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण खबरें और बताएंगे, जो सबसे जरूरी खबर है। वहीं आपको बता दें और बड़ी खबर, मायावती जी के साथ पहले चुनाव लड़ रहे रवि गौतम, जो गाजियाबाद 56 सदर से चुनाव लड़ रहे थे, उनको कितना वोट मिला, जो असदुद्दीन ओवैसी जी के पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। तो ये सारी खबरें हम आज आपको बताएंगे। और बसपा को झारखंड में कितना परसेंट वोट मिला, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में कितना परसेंट वोट मिला, और सबसे बड़ी बात, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाल जो महाराष्ट्र में चली गई थी बौद्ध धर्म वाली, वो कामयाब रही। उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी है। और टोटल वोट कितना मिला है बसपा को, वो भी हम जानेंगे। इसके बगल जो समाजवादी पार्टी थी, उसको कितना वोट मिला है, इसको भी हम जानेंगे इस वीडियो में। सबसे बड़ी खबर है जिस पर बातचीत करेंगे, टोटल बसपा का वोट कितना रहा अब तक, उसके बारे में जानेंगे। और कितनी सीटें चुनावी परिणाम में जीत दर्ज हुई है, उसको भी हम जानेंगे। आज हर एक खबर पर नज़र डालेंगे। चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो साथी थे महाराष्ट्र में, उनको कितना मिला है। 5.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके। एजाज खान नाम है उनका। महाराष्ट्र से आज़ाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और उनको जो वोट मिला है, उसे अगर आप सुनेंगे तो यही कहेंगे कि बसपा का वोट आज़ाद समाज पार्टी नहीं काट रही है। और सबसे बड़ी चीज़, आज आप ये जानिए कि केशव देव मौर्य जो थे, उन्होंने कुछ दिन पहले एक वादा किया था। आप देखिए स्क्रीन पर, इन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में यदि बसपा किसी सीट पर 10,000 वोट भी लेकर आती है तो मैं समझूंगा कि चुनाव बसपा जीत गई। साथ में इन्होंने लिखा था कि मुझे गाली देना, गुस्से में मुझे कुछ कहना, ये सही नहीं है। आप अपने मकसद पर काम फोकस कीजिए, रणनीति बनाइए, केशव देव मौर्य ने कहा था। बसपा ने कईयों सीट पर तो 60,000 से प्लस वोट पाई है। आप कल्पना नहीं कर सकते इस बार के उपचुनाव में। तो जितनी हाईलाइटेड सीटें हैं बसपा की, उन पर हम बातचीत करेंगे। और हर खबर सोचिए, बहुजन समाज पार्टी बिहार के रामगढ़ में कितना वोट पाई है, क्योंकि वहां पर हम जानते थे कि बसपा चुनाव जीत जाएगी। 178 वोट का लगभग फासला था अगली बार के विधानसभा चुनाव में, और इस बार 178 वोट से प्लस अगर पा जाती तो चुनाव बसपा जीत जाती। लेकिन कितना वोट मिला है उन्हें और फिर क्यों हार गई, ये आप जानिए। वहीं आप सोचिए, बीजेपी का बी टीम समाजवादी पार्टी बन चुकी है। इस पर पूरी तरीका से इल्जाम AIMIM के तमाम नेताओं ने लगाया है। हाल ही ऐसा हुआ है। अगर वहां पर समाजवादी पार्टी मुसलमानों के नेता को समर्थन दे देती तो वहां से मजलिस पार्टी चुनाव जीत जाती, बिल्कुल तय बात थी। और मजलिस पार्टी के चुनाव हारने की पूरी वजह जो है, वो है अखिलेश यादव जी। और भगवान सिंह बाबा ने कहा कि आखिर बीजेपी के बी टीम को कहने वाले लोग, सोचिए राजस्थान में बहन जी ने 7 सीट पर चुनाव लड़ लिया होता तब क्या होता। अगर पहली खबर की हम बात करें तो पहली खबर मजलिस से ही शुरुआत कर लेते हैं। बात बी टीम की है तो बी टीम में 7 सीटों पर बहन जी अपने प्रत्याशी राजस्थान में नहीं उतारे हैं। नहीं तो लोग कहते कि बीजेपी की मदद बहन जी कर रही हैं, भगवान सिंह बाबा ने कहा। और सोचिए, बसपा को मजबूत करने में इन्होंने कहा मेहनत कीजिए और अपनी भूमिका निभाइए। और मजलिस पार्टी को लेकर के
सबसे बड़ी खबर ये है कि लाल टोपी वाले ने बी टीम का काम करते हुए पूर्व सांसद इम्तियाज जलील को आखिर हरवा ही दिया। औरंगाबाद ईस्ट सीट पर भाजपा जीत गई। अतुल सावे 93,274 वोट से मजलिस इम्तियाज जलील को 91,113 वोट से इम्तियाज जलील की हार सिर्फ 2161 वोटों से हुई है। इस सीट पर समाजवादी पार्टी ने 5943 वोट काटे हैं। अब बताइए कौन किसकी बी टीम है, असली बी टीम कौन है? दरअसल लोगों का कहना है कि अखिलेश भैया ए टीम का काम कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी बीजेपी का ए टीम बनकर काम कर रही है, ऐसा लोगों का कहना है। अब अगली खबर की ओर बढ़ते हैं, जो बिहार के रामगढ़ की सीट है। बिहार की रामगढ़ वाली सीट पर ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि यहाँ पर बसपा फतेह हासिल करेगी। बिल्कुल, उसमें कोई शक दो राय नहीं है कि बसपा चुनाव हार जाए। लेकिन फिर क्या हुआ? बिहारगढ़ की रामगढ़ की सीट का जो रिजल्ट है वो इस प्रकार है, आप यहाँ साइड में देख सकते हैं। बीएसपी 62, बीजेपी 62,257 वोट पा करके चुनाव जीत जाती है। वहीं बहुजन समाज पार्टी इस सीट पर 60,895 वोट पाकर चुनाव हार जाती है। आरजेडी यहाँ पर 35,825 वोट, तीसरा स्थान। अब बीजेपी को हराने का जो ठेका है वो सिर्फ बसपा ने ले रखा है। अगर यहाँ पर आरजेडी चुनाव ना लड़ती तो आप कल्पना नहीं कर सकते थे कि 1 लाख प्लस वोट बसपा का होता और 1 लाख वोटों से वो चुनाव हरा देती। अब आप कहिए बीजेपी की बी टीम कौन है? आप बिल्कुल कहिए बसपा है या फिर उन लोगों का गठबंधन जो बीजेपी को हराना चाहते हैं। बीजेपी को हराने के लिए, बसपा को कमज़ोर करने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इन लोगों का एक ही फैक्ट है, अखिलेश यादव जी समझ रहे हैं कि मैं कांग्रेस को अपने कब्जे में कर रहा हूं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। बीजेपी और कांग्रेस का एक ही मतलब है कि जो अखिलेश यादव हैं, मायावती हैं, इन तमाम नेताओं को इनके जाति तक सीमित रखो और इनको एक ही राज्य तक सीमित रखो। ये सोच रहे हैं कि हम राहुल गांधी को यूपी से ख़त्म कर दिए। दरअसल राहुल गांधी ने इनको यूपी में ही बांध कर रखा है, पूरी कोशिश कर दी है। समझना चाहिए इस बात को। और लोग अभी भी बीजेपी का बी टीम बसपा को कहते हैं, जबकि असल सच्चाई आपके सामने आ गई। मजलिस पार्टी को हराने के लिए अखिलेश यादव ने मेहनत किया और बसपा को हराने के लिए आरजेडी ने मेहनत किया। अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। एजाज खान जो असपा पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे और लोगों का कहना है कि जो आज़ाद समाज पार्टी है वो बसपा का वोट काट रही है, तो एक नज़र आप इस पे डालिए। 10 राउंड की गिनती में 69 वोट था कुल, और पूरी जो राउंड गिनती हुई है उसके बाद भी 104 वोट, 105 वोट मिला है एजाज खान को। इनका जो फैन फॉलोअर्स हैं वो तकरीबन 5.6 मिलियन हैं। ये बड़ी खबर है। अब आप सोचिए कि टोटल जो बसपा का वोट है 3,08,504 वोट पा करके बसपा 0 सीट पर आ जाती है। वहीं समाजवादी पार्टी 2,47,302 वोट पा करके 2 सीट पाती है। बसपा का वोट तब भी ज़्यादा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का 2 सीट यहाँ पर निकल जाता है। और महाराष्ट्र के चुनाव में खेल तो मोदी ने पहले भी चल दिया था। जो किरण रिजिजू जी थे वो अल्पसंख्यक मंत्री थे। दोस्तों, किरण रिजिजू का जो खेल था वो खेल ये है, और नरेंद्र मोदी जी का खेल ये है कि आज महाराष्ट्र में भाजपा को जो प्रचंड बढ़त मिली है उसके पीछे का श्रेय किरण रिजिजू का अतुलनीय योगदान है। अरुणाचल प्रदेश के सांसद एवं केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। उन्होंने यह बौद्ध समुदाय को जोड़ने हेतु अथक प्रयास किया, और कारण यही है कि बाबा साहेब की धरती नागपुर महाराष्ट्र, तमाम जो बौद्धिस्ट की धरती थी वहाँ से बीजेपी प्रचंड बहुमत से जीत जाती है। तो पुराने अस्तित्व को फिर से संभालने की ज़रूरत है बहुजन समाज पार्टी को। अब आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी को कितना % वोट मिला। सबसे बड़ी और लास्ट की खबर,
बसपा को झारखंड में 2019 में 1.16% वोट मिला था। इस बार 0.89% वोट मिला है, यानी कम। और महाराष्ट्र में 2019 में 0.9% वोट मिला था। इस बार 0.48% वोट मिला है, यानी कि ज़्यादा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने झारखंड की हुसैनाबाद सीट पर रैली किया था, वहां तीसरे नंबर पर रही, 56,000 वोट से चुनाव हारी। झारखंड महाराष्ट्र में रामजी गौतम प्रभारी हैं, लेकिन कहीं भी पार्टी नहीं लड़ पाई। हरियाणा में तो लड़ती दिखाई दे रही थी, यहाँ तो वह भी नहीं दिखाई दे रही है। आकाश आनंद दोनों राज्यों से दूर रहे या उनको रखा गया, लेकिन पार्टी का ऐसा प्रदर्शन उनके भविष्य के लिए भी खतरा है। सोचिए। तो ये तमाम बड़ी खबर थी। अब देखिए, रवि गौतम को जो वोट मिला है वो मिला है 6535 वोट। बहुजन समाज पार्टी को 10,729 वोट। ये गाजियाबाद सदर की सीटें थी। दोस्तों, बाकी आप लोग क्या चाहते हैं? यूपी में 9 सीटों पर बहन जी को कितना वोट मिला, ये आप लोग चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करिए, मैं आगे उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।